एक शांत सी बस्ती में चांदनी से ढकी पत्थरों वाली सड़क के अंत में एक पुरानी लाइब्रेरी खड़ी थी। वहां पुरानी किताबों की महक, धूल भरी अलमारियां और भूली हुई कहानियों की धीमी फुसफुसाहट बसी रहती थी। हर शाम दो बच्चे, जैद और जोया, उसी लाइब्रेरी में कहानियों की दुनिया में खोने आ जाया करते थे। लेकिन उस रात जब वे घर जाने के लिए निकल रहे थे, जैद की नजर अचानक लाइब्रेरी के अंतिम कोने पर गई। वहां एक लकड़ी का दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था, और आज वो नीली चांदनी जैसी रोशनी से चमक रहा था। जोया ने हल्के से अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजे को छुआ। तुरंत ही एक धीमी सी क्लिक की आवाज हुई। अगले ही पल एक तेज जादुई रोशनी अंदर से बाहर उफन पड़ी और उन्हें घेर लिया। वे पलक झपकाने से पहले ही उस रोशनी के भीतर खिंचते चले गए। कुछ ही सेकंडों में वे खुद को एक घूमती हुई सुरंग में पाए, जहां चारों तरफ उड़ते हुए पन्ने थे, चमकते अक्षर थे और स्याही की बहती धाराएं थीं। जब गिरना रुका, वे कागज से बने जंगल में खड़े थे। पेड़ों के तनों पर छपे हुए शब्द थे। काले रंग की स्याही नदी की तरह बह रही थी। कागज से बने पक्षी ऊपर उड़ रहे थे। उनके पंख हल्के हल्के सरसरा रहे थे। दोनों बच्चे आश्चर्य से देखते रह गए। तभी ऊपर से एक चमकता हुआ पंख नीचे उतरा। वो एक जादुई कलम थी जिसने अपना नाम बताया, क्विली। क्विली ने समझाया कि ये दुनिया बुक वर्ल्ड है, जहां हर किताब की आत्मा रहती है। हर कहानी का एक आरंभ, एक मध्य और एक अंत होता है। लेकिन हाल ही में कोई अंत मिटा रहा था। कहानियों के आखिरी पन्ने गायब हो रहे थे और कहानियां टूटकर बिखरने लगी थीं। और अब वो कहानी जिसमें जैद और जोया गिरे पड़े थे, मर रहे थे। चरित्र इधर उधर भटक रहे थे। आसमान किसी फटी हुई किताब की तरह चमक रहा था। कहानी के कई हिस्से गायब थे। इस सब का कारण था एक स्याही से बना हुआ साया, जिसे इंक ईटर कहा जाता था। वो कहानियों के आखिरी पन्ने खाकर जीवित रहता था, और जहां अंत नहीं होता, कहानी वहां से टूट जाती है। जैद और जोया समझ गए कि जब तक वे इस कहानी को ठीक नहीं करेंगे, घर वापस नहीं जा पाएंगे। क्विली के साथ वे उस टूटती हुई कहानी की दुनिया में आगे बढ़े। उन्होंने स्याही की नदी को चमकते अक्षरों पर चलते हुए पार किया। उन्होंने ऊंचे ऊंचे किताबों के पहाड़ पर चढ़ाई की और आखिरकार शिखर पर पहुंचे, जहां इंक ईटर वो चुराया हुआ आखिरी पन्ना लेकर बैठा था। लेकिन वो भयानक नहीं था, वो डरा हुआ था। वो बोला कि अंत आते ही वो गायब हो जाता है। उसे डर लगता था, इसलिए वो अंत खा जाता था। जोया धीरे से आगे बढ़ी। उसने लड़ने के बजाय एक समाधान दिया। वे कहानी का ऐसा अंत लिखेंगे जिसमें इंक ईटर भी एक नई जगह पाए, एक रक्षक के रूप में, न कि विनाशक के रूप में। इंक ईटर ने हिचकिचाते हुए पन्ना छोड़ दिया। क्विली की सुनहरी स्याही से जैद और जोया ने एक नया अंत लिखा, उम्मीद से भरा हुआ, संतुलन से भरा हुआ। एक मेज पर एक नई किताब रखी थी। उसके कवर पर लिखा था, द डोर ऑफ मिडनाइट लाइट, जैद और जोया द्वारा लिखित। और भले ही दुनिया को ये कभी पता न चले, जैद और जोया जानते थे कि कभी कभी सबसे जादुई यात्राएं वही होती हैं जो हमें खुद ढूंढ लेती हैं।